बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ भी मसीहाई से है। आप एक बहुत बड़ा नाम रखती हैं मसीहाई के पेशे में, एज अ हर्बलिस्ट, एज अ होम्योपैथिक, एक मुकम्मल तबीबा हैं आप। लेकिन मेरे ख़्याल से नाजरीन के लिए उनका नाम ही ले लेने काफ़ी है। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर बिल्किस शेख। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप ज़फ़र भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम तो बिल्किस फ़ातिमा है, अगर नाम मेरा पूछें आप तो, लेकिन हस्बैंड के नाम के साथ फिर लग जाता है बिल्किस शेख लग जाता है। अच्छा जी। और बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से, पाकिस्तान में? मैं चित्राल की हूँ। अच्छा, चित्राल से। मैं चित्राल की हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम जब आपका प्रोफेशनल जर्नी देखते हैं तो वो माशाल्लाह से एक तबीबा के तौर पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनमें आप भी एक स्टार की हैसियत रखती हैं। तो आपका जो ये जर्नी शुरू हुआ, हम एकेडमिक से स्टार्ट लेंगे। आपका जो प्राइमरी जो एजुकेशन था, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर ग्रेजुएशन वगैरह, वो कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे हुआ? मैंने जब अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो मोहम्मदी गर्ल्स एकेडमी मलीर में है, वहाँ से मैंने हासिल किया है। फिर मैंने सेंट लॉरेंसेस कॉलेज से इंटर किया, इंटर साइंस किया। और उसके बाद कुछ हालात, वालदा की मेरी डेथ हो गई तो फिर कुछ वक्त के लिए वो रुका रहा। फिर मैंने, अगर आप उस यूनिवर्सिटी का कहें तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो है फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन मेरे वालिद ने मेरा नाम रखा था FRCS डॉक्टर के तौर पर। अच्छा। हाँ, और वालदा के इंतकाल के बाद कुछ ऐसे सिनेरियो और सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई थी कि कुछ वक्त के लिए मुझे तालीम छोड़ना पड़ा था। और मेरा रुझान पहले से जो है ना इसकी तरफ था, अपना नेचुरोपैथी की तरफ था। और मेरे अब्बू का जो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनका एलोपैथिक की तरफ था। ठीक है। तो बस ये क्लैश चलता रहा। और फिर जो है मैंने ये कंटिन्यू जो आप कहें या आप कहें कि मैंने अपनी तालीम इस तरफ में क्यों आई, तो मुझे शौक़ दिल से था कि, और मेरे अब्बू ने तो मतलब कि जैसे हमारे चित्राल का कोटा होता था उस ज़माने में, कोटे पे मेरा बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मगर मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने अब्बू को कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्लड से ना, ब्लड शेड से मुझे एलर्जी होती थी, वॉमिटिंग होती थी, खौफ बहुत होता था। तो इस वजह से मैंने नेचुरोपैथी को ही अपना वो बनाया, उसको परसू किया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी एक नाम लिया जो एक तो एलोपैथिक है, दूसरा जो आपने नाम लिया ये ज़रा सा लोग जो है बोलने में मुश्किल हो जाता है, नेचुरोपैथी। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर डिफाइन। मैं बिल्कुल बता देती हूँ। वैसे तो दुनिया में जितनी भी पैथी सब नेचुरोपैथी हैं, क्योंकि एलोपैथिक में भी जितनी भी अद्वियात बनती हैं उसमें भी अब सिंथेटिक आ गया, लेकिन नेचुरल चीज़ों से तो बनती है। जड़ी बूटियाँ तो हर जगह है ना, उन्हीं को तो देख के, ड्राइव करके देख के, उसमें से सारे केमिकल निकाल के सब कुछ करके फिर मेडिसिन्स बनी। ऑल्दो के बाद में सिंथेटिक इंसान ने खुद बना ली, जैसे अल्लाह ने हमें मुर्गी दी, हमने खुद ही बना ली, है ना। इसी तरह हमने चेंजेस किए। तो नेचुरोपैथ का मतलब है कि नेचर से आपकी मदद करना, आपको शिफा देने की कोशिश करना, क्योंकि शिफा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं देता, बस आप ज़रिया बनते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो फैसिलिटेट जो है नेचुरोपैथी ऐसे है जो नेचर से करे। अब नेचुरोपैथी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसमें होम्योपैथी भी आती है जी, ठीक सही है, उसमें हर्बल भी आता है, उसमें आयुर्वेदिक भी आता है। हर्बल का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्लांट सोर्स, हर्बलिस्ट मीन्स ओनली हर्बल। जो भी लेना है आपने, फूल, पत्ते, दरख्त, स्टेम्प, रूट्स, उसी से लेना है। नबातात जिसे कहते हैं, उसी को यूज़ करना होता है जी। जैसे बॉटनी एक सब्जेक्ट है, वो ही आपने करना है। बट इन आयुर्वेदिक, जैसे हम आयुर्वेदा पे जाते हैं तो आयुर्वेदा पे फिर ऐसा होता है कि आप जानवरों की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप पत्थर कर देते हैं, जैसे जवाहिर मोहरा है ना, उसमें सारे पत्थरों को उनका कुश्ता वुश्ता बना के सारे कुछ कुश्ता है, सोना, पता नहीं क्या क्या जिस तरह बनता था ना। ज़ाफ़रान भी को कहते हैं, वो नबातात में आ जाता होगा। वो तो ज़ाफ़रान तो फ्लावर है।
तो इस नाम बहुत मुश्किल होते हैं ये, खमीरे, गाँव ज़बान और इस तरह के। तो आपने डॉक्टर साहबा, आपको किसी से इंस्पिरेशन थी या ख़ुद ब खुद आपके जहन में आए नेचुरोपैथी का, कुदरत को देखकर, कुदरत की खूबसूरती को देखकर? नहीं, वो तो है, क्योंकि मैं जिस एरिया से, ओवियस उसको परियों का देश कहा जाता है और पैराडाइज कहा जाता है। लेकिन मुझे ये होता था कि मेरे घर में लोग कुरान पाक पढ़ने आते थे, मेरी फूफी से पढ़ने आते थे। तो जब हम छुट्टियों में जाते थे ना, वो हमें कहती थी फलां बूटी का टाइम हो गया, जाके इकट्ठी कर लो। अच्छा। तो मैं जो हूँ रख लूँगी, फिर मैं दे दूँगी, क्योंकि उनके साथ मेरा अटैचमेंट बहुत था। तो मैं जाके, वो हम लोग सब जाके, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, तो मैं जाके वो बूटियाँ जमा करके हमारे लिए फ़न होता था कि जाओ घूमो फिरो भी और लेकर आओ। और हमारे चित्राल में हर घर में हर कोई छोटी छोटी पोटलियाँ बना के हर जड़ी बूटियों के रख लेता है। मगर मैं ये सोचती थी कि इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि फिर ऐसा होता था कि अल्लाह की तरफ से शिफा होती थी। जी जी। तो फिर मेरी फुप्पी के लिए कपड़े आ रहे हैं, तो कोई मुर्गी लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। मैं कहती थी कि इसमें ऐसा क्या है कि इसके बदले में ये चीज़ें बदले में इतनी सारी चीज़ें। देखिए, गांव की मोहब्बत का अंदाज ही अलग है, ऑल्दो कि अब भी वहाँ मोहब्बतें थोड़ी कम हो गई, मगर फिर भी वहाँ के मोहब्बतों का अंदाज ये होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो गिफ्ट्स एक्सचेंज बहुत करते हैं। इवन अंडे, सेवइयाँ ये भी लेकर जाते हैं। बिल्कुल, अंडे, सेवइयाँ, कपड़े धोने का साबुन, देखिए ये उनकी मोहब्बत है। बिल्कुल एक्सप्रेस करने का तरीका जी, एक्सप्रेस करने का तरीका। तो मैं ये कहती थी कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है। तो मेरा शुरू से इस तरफ, क्योंकि एक ब्लड में ही था, तो मेरा शुरू से रुझान नेचुरोपैथी की तरफ था ही था। तो मुझे बड़ा शौक मेन आप यानी एक इस आपकी जो तबीब होने का जो एक वो है मुहर्रिक जैसे कहेंगे, वो आपका नेचुरोपैथी जो है बाय एनवायरनमेंट मिली है, तो उससे आपकी इसीलिए मोहब्बत ज़्यादा है और इसकी फिर मुख्तलिफ शाखों में आपने काम किया हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना मतलब मैं इल्म हासिल करने की बड़ी प्यासी होती हूँ। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि इल्म आपको कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं देता जिस पे आप तालीम हासिल करते हैं। तालीम अलग है, इल्म अलग है। मेरे नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने इल्म सीखा है जो बेतालीम लोग थे, सही, जिनकी दुनियावी तालीम उन्होंने नहीं हासिल की थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना इल्म दिया, मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं बचपन से ही, या जब मैं मेरे शौक़ में थी, तो मैं बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठ जाती थी। अच्छा, कुछ ऐसे दीवाने लोग होते थे ना कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे, मगर मैं उनके साथ भी बैठ जाती। फिर वो अपनी बातें मुझे बताते थे, फिर मैं कहती थी आपने ये क्या लिख रखा हुआ है, ये क्या है। अच्छा, उनको प्यार मिलता था ना, फिर वो नॉलेज एक्सचेंज करते थे। फिर मैं घंटों बैठी रहती थी और अपने अब्बा से काफ़ी मैं पिटी भी हूँ इस पर। अच्छा। बिल्कुल लिटरली मुझे मारा है कि तुम्हारा क्या काम है धूप में वहाँ पड़ी बैठी हुई। मुझे शौक होता था सुनने की, क्या है। तो लिटरली मेरे वालिद ने, मतलब वो ऐसे, हमारे वहाँ ऐसा रिवाज है कि भाई क्यों बैठी, उनको थप्पड़ मारना तो ऐसा है जैसे कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो बस, लेकिन मैंने इल्म सीखा है और मुझे शौक़ ये था कि मैंने जैसे जड़ी बूटियों का सीख लिया कि वो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह होता है। मैं कहती थी होम्योपैथी भी तो एक ब्रांच है, तो बाकायदा पाकिस्तान में जो इसके डिप्लोमे होते हैं वो मैंने किए हैं। राइट। जैसे आप डिग्री के हैं, डिप्लोमा के हैं, होम्योपैथिक का डिप्लोमा है तो किया है, तबीबा का है तो वो मैंने किया है। फिर मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर की पूरी डिग्री ली है। फिर मुझे अरोमा थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी। अच्छा, आदि पठानों अम्मा पठान थी, तो बस पठानों के जहन में जो बात बैठ जाए, वो बैठ ये क्या है और ये क्यों है, तो मैं सब चीज़ें सीखती थी। फिर मुझे जो अच्छा लगता था फिर मैं उसको और ज़्यादा डीप में सीखना शुरू करती थी। तो आपकी मदर का ताल्लुक कहाँ से था? मेरी मदर काका खेल पठान चित्राल की, मेन चित्राल की। राइट। इट मींस वो सैयद थी। जी, वो सैयद थी काका। मेरे वालिद भी सैयद, माशाल्लाह, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सैयद। माशाल्लाह। तो नाजरीन, आपने ये अंदाज़ा किया होगा कि अगर किसी के जहन में ये बात आती है कि एक हर्बलिस्ट है, तो वो हर्बलिस्ट सिर्फ हर्बल तक महदूद होता है। तो डॉक्टर साहिबा में ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहिबा जो है उन्होंने तो मेन से स्टार्ट लिया है और उस मेन के साथ मुख्तलिफ शाखें, जिसमें भी उन्होंने
बाकायदा डिप्लोमा और डिग्री हासिल की है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ 2-3 टोटके सीख के सामने आ गई और वो टोटके लोगों को सिखाने शुरू कर दी, क्योंकि कभी कभी वो टोटके जो होते हैं वो बैकफायर भी कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहबा ने जितना काम किया है और जितना काम इस वक्त वो कर रही हैं वो बाकायदा ऑथेंटिक तरीके से कर रही हैं। डॉक्टर साहबा, आप बेसिकली तो जैसे आपने कहा कि आपकी एक फील्ड हेल्थ की हो गई, लोगों की सेहत के लिए आप काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि इंसान जब मेंटली थक जाता है ना, तो वो कुछ रिलैक्स करने के लिए कुछ करता है, तो कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। तो आपको हम अक्सर देखते हैं कि आपका हमें 24 आवर्स लगता है कि आप बिज़ी रहती हैं। कभी आप टीवी पर होती हैं, कभी आप सोशल मीडिया पे होती हैं। माशाल्लाह से आपका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी आप आती हैं, और टीवी पर तो माशाल्लाह से हर चैनल ने आपसे फ़ायदा उठाया हुआ है और फ़ायदा उठा रहा है। और आपको देखकर बहुत सारी डॉक्टर बिल्कीसें बन चुकी हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? टाइम मिलता है? जी, खुद के लिए। अच्छा, मैं वॉक करती हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि रात को वॉक मेरी लाजमी होती है। राइट। लाजमी मैं वॉक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को टाइम देना। राइट। और वॉक करने के दौरान मैं अपनों से बात करती हूँ। ग्रेट। तो इस तरह मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। अच्छा। और फिर एक होता है कि इन टच भी अपने लोगों से हो जाता है, अपनों से इन टच भी होती हूँ। फिर वो जो रिलैक्सेशन होती है ना, जो बहुत दूर हैं, हाँ, लेकिन आपके साथ ही होते हैं, बिल्कुल दिल के पास है, उनसे और आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहबा का एक अंदाज़ और डॉक्टर साहबा का एक जो अटायर, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तो हर एक घर, टीवी पर जब हम देखते हैं डॉक्टर साहबा को, तो हर एक घर के जो अफराद हैं, जो ख़ास तौर पर हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा ओन कर रही होती हैं। हर एक को डॉक्टर जो है वो अपनी अपनी लग रही होती हैं कि हम में से ही हैं। हमारी जुबैदा आपा थी, तो उनको भी लोग बहुत ओन कर रहे होते थे, तो इसी तरह आपको भी लोग बहुत ओन कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना ज़फ़र भाई इतना अच्छा लगता है। अच्छा, जब मुझे कोई एक मेरा भाई आके कहता है ना, आप में मुझे अपनी बहन नज़र आती है, और छोटे बच्चे कहते हैं ना कि आप में मुझे माँ नज़र आती है। तो और ख़वातीन आके कहती हैं आप तो हमारी बहन की तरह है, आप हमारी वालदा की तरह, आप तो हमारे घर का हिस्सा है। बिल्कुल। तो जो खुशी है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। बिल्कुल अवार्ड होता है आपकी मेहनत का। और फिर जब मुझे बताते हैं कि आपकी फ़लाँ चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ, हमने फ़लाँ को बताया, लोगों ने डायनियाँ भरी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि कॉपीराइट का जो एक वो होता है, उसको ज़रूर सामने रखना चाहिए कि अगर किसी की भी कोई चीज़। जी बिल्कुल। कुछ लोग तो मुझे इतना ऑन करते कि डॉक्टर बिल्किस की चीज़ें बना के बेचते। खुदा के लिए इतना ऑन ना करें, अल्लाह के लिए। बहुत सारे लोग आते टीवी पे, वो थंबनेल बाकायदा लगाते हैं, डॉक्टर बिल्किस ने कहा, और जब अंदर जाते हैं तो कुछ और होता है। इतना ऑन ना करें मेरे भाई बहनों, प्लीज। कि मैं अपनी ना रहूं, फिर मैं अपनी ना रहूं। अच्छा, और मेरे नाम से बड़ी दवाइयाँ आप लोग बेचते हैं। डॉक्टर बिल्किस ने कहा मुश्किल वाला, खटा का अपनी दवाइयाँ बेच रहे होते हैं। ये ना करे तो बेहतर है। अल्लाह खैर ये रखे कि कोई ब्रांड ना बन जाए डॉक्टर बिल्किस के नाम से। हाँ, ये है इसको जरा। हाँ, मुझे डर है कि मेरी ना कोई वो ना प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाए। खैर, बाहर आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मेहनत में अज़मत है। आप अपने पे मेहनत करें। मैं हर एक को कहती हूँ जो नकल चीज़ें बनाते, जो चीज़ें करते हैं, आप करते तो ना, दिमाग तो उधर भी लड़ाते हो। एक देखे, एक ग्रुप है, वो कहीं चोरी करने जा रहा है, तो उससे पहले वो मीटिंग रखते हैं, हम यूँ करेंगे, प्लानिंग करते हैं, एक्शन प्लान तैयार होता है कि यूँ होगा, फिर जाते हो ना, उस पर भी तो आप मेहनत कर रहे हो, और उस पर आप मेहनत भी कर रहे हो, गुनाह भी कमा रहे हो। सही है ना? बच्चे जैसे करते हैं ना, एग्जाम्स की तैयारी कहते हैं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे, वो पूरी रात फर्रे तैयार कर रहे थे। तो जो आप मेहनत उसमें कर रहे हो, तो उस पढ़ लो। तो मैं ऐसे जो दूसरों की मेहनत पे इंसार करते पैरासाइट्स हैं, वो होते हैं। जैसे हमारी हर्बोलॉजी में है, पैरासाइट्स होते हैं, वो रहते हैं जब तक दरख्त में, जब तक वो हरा होता है। जैसे ही दरख्त मासूम का खून चूस लेते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं।
तो पैरासाइट ना बने, दरख्त बने जिसकी रूट्स बहुत अंदर तक होती है। अपने पे मेहनत करें। आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, अपने पे मेहनत करेंगे, आपका नाम मेहनत में अज़मत है, याद रखें। हकीकत है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप माशाल्लाह से ये सब जो कर रही हैं इसमें तो आप यकीनन, एक इंसान कहते हैं घोड़ा जो है वो अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो आप इसके अलावा ये जो हमारी घास के साथ हमारी ये जो एक काम चल रहा है, इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस वगैरह आप करती हैं? अच्छा देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ, वो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करती हूँ। अच्छा, फिर उनको ना, आपने कभी भी मेरी कोई पिक्चर नहीं देखी होगी किसी को कुछ देते हुए। आप, मुझे शदीद नफ़रत है, बिल्कुल शदीद तरीन नफ़रत है। हाँ, आप लोगों के लिए आप लोग करते हैं ताकि दूसरे लोग उससे सीखें, मोटिवेशन लें, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता ज़फ़र भाई, मेरा दिल नहीं मानता। इस टॉपिक को हम बंद कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये जो है ना, ये सीधा डायरेक्ट अल्लाह ताला से वो है हमारा, मतलब कि एक असल में हमारा पूछने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि कम्युनिटी सर्विस उनके लिए की जाए। जैसे अब पिछले दौर में एक वक्त गुजरा था, जैसे ज़लज़ला आया था और इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जिसमें फिर हम कहते हैं कि जो नोन चेहरे होते हैं, जिनको लोग जानते हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल लोग। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं। पिछले से पिछले रमज़ान किसी ने मुझे अपना घर वगैरह का कहा, तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम करें। बिल्कुल, मैंने कहा वहाँ दे दो, ठीक है, आप वहाँ दे दो। हाँ, अलबत्ता कभी ऐसा होता है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है कि कभी इस तरह की चीज़ें हमें करनी होती है तो हम अपने ग्रुप में ही खामोशी से वो करके शेयरिंग, उसमें होता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, उसमें करके हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो सौदेबाजी अल्लाह ताला से उसको दिखावा ना हो उसमें। नाजरीन, वो जो कहा जाता है ना कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो डॉक्टर साहब उसी पॉलिसी को इख्तियार किए हुए और ये एक बेहतरीन पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, ड्रामे वगैरह देखती हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देखती। अच्छा, यूट्यूब पे तो बड़े आसानी से। अच्छा, कौन सा ड्रामा आपको फेवरेट लगा, कोई पसंद है पाकिस्तानी आपको ड्रामा? आजकल हो या पुराने में से हो? पुराने, मैं पता है क्या, मेरी रूह जैसे ना पुराने वाला है। अच्छा, मुझे वो बुढ़ी रूह है, या बुढ़ी रूह है। अच्छा। 50-50 आज भी कभी उसके क्लिप्स आते वो देख लेती हूँ। अनवर मकसूद के जो मोइन अख्तर के साथ होते थे, बुशरा अंसारी के साथ, वो सारे। अच्छा, मुझे ये होता है कि किसी मसाइल पे आप कोई ड्रामा बनते हैं ना, जैसे बहुत सारे इस तरह के लोग सोशल, जो हमारे हम टीवी पे इस तरह के सोशल इश्यूज़ पे बनाते, सोशल इश्यूज़ पे बनाते ड्रामे, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मगर आजकल ड्रामों में अगर 2 मर्द 1 औरत या 3 मर्द 2 औरतें, पता नहीं कहाँ हम जा रहे हैं करें, और इससे ज़्यादा रिश्तों का जो तक़द्दुस पामाल हो रहा है, अल्लाह के लिए वो ना करें। देखिए, मानते हैं कि माशरे में बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों को इस तरह हाईलाइट ना करें, बढ़ावा ना दें, इस तरह बढ़ावा ना दें। बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम देख के सर झुका लेते हैं, वो चीज़ों को आप बिल्कुल ड्रामाटाइज करके बताते हैं। मानते हैं कि उनका अंजाम आप लोग बहुत अच्छा बता रहे होते हैं कि लोग उस तरफ जाए, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो शयातीन के जकड़ में होते हैं, वो उस अंजाम को नहीं देखते और वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। मेजॉरिटी उसी तरफ निकल जाती है। सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं। मुझे अर्तुगरुल गाजी बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा। और दूसरा भी एक पीटीवी पे आ रहा है, सूफीज़म पे आ रहा है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी भी किस्तें देख लेती हूँ। देखिए, अर्तुगरुल गाजी में ना कोई फहाशी है, ना कोई कपड़ों की कोई ऐसी चीज़ है, और 4 घोड़े वही वो है और वही दरख्तों के इर्द गिर्द है, लेकिन क्या कहानियाँ। अगर हलीमा भी है तो वो मुकम्मल एक हलीमा ही है। हाँ, YouTube पे जाके उसके दूसरे रूप ना देखें। हाँ। वही तो एक्टर होता है कि जो हर किरदार में आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अनकही की बात की, तो आप अनकही की तरह के अभी सोचती हैं कि कुछ एक आध ऐसा ड्रामा है जो बन रहा है अनकही की तरह? मैं कहती, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने अभी बात की तो वो वही है जो नहीं, अब मुझे नहीं लगता कुछ बन रहा है इस तरह, कुछ मुझे नज़र नहीं आया। नज़र नहीं आया, ज़रूरत तो है। देखिए, पहले के ज़माने में किसी को गोरा होने का शौक़ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सब कहते थे कि भाई माँ को देखो, बिल्कुल, बाथरूम देखो, किचन देखो, शादी कर दो, बिल्कुल।
आजकल बेचारी औरतें मेरे पास आती हैं, जेवर तक देने के लिए तैयार हो जाते कि बेटी को दुबला पतला कर दो। सही है, वो क्या किया, हमने हैमर किया है ना, हम कसूरवार हैं, मैं भी हूँ, मैं भी कसूरवार हूँ। हमने हैमर किया, हमने बताया भाई रंग गोरा होना चाहिए और इस क्रीम के अलावा आपकी कोई ज़िंदगी नहीं, आपने वो क्रीम लगानी है। बाल आपके ब्लॉन्ड होने चाहिए, बड़े बड़े होना चाहिए, इतनी दुबली पतली। लड़कियाँ बेहोश होती फिर रही हैं, हॉस्पिटलाइज हो रही हैं, मगर वो दुबले होने के चक्कर में माँ भी लगी हुई है। अब तो लड़के भी माशाल्लाह, क्योंकि अब हाँ फेशियल हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। आजकल तो एक नया फैशन आया है, वो इस जगह को काट देते हैं यहाँ से, ये जी जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं, जबान पे लगा लेते हैं, दांतों पे लगाया हुआ है बाकायदा, ये बाल काटे हुए यहाँ के, तो वो कहा जी फैशन आया हुआ ये। हाँ जी बिल्कुल, अब जब कुछ भी नहीं है तो यही फैशन आ गया। जो पैसे उस पर खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मूवीज़ देखती हैं? जी बिल्कुल देखती हूँ। कौन सी मूवीज़ अच्छी लगती हैं आपको? अगेन मैं बोलूँगी नई तो मैंने देखी नहीं, पुरानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फिक्शंस मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। पुरानी अच्छी लगती है कोई एक आध अगर आपको? हमारा इंटरव्यू तो इसी तरह होता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, स्टार वर्ल्ड आता था कुछ, स्टार ट्रैक वो लंबे कहानी हाँ वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ना जिन भूत परियों की कहानियाँ बड़ी पसंद है। मुझे अभी भी ना कहानियाँ सुनना इस तरह वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खून खराबा और एक्शन वगैरह वाली नहीं है। अच्छा, मुझे जूलिया रॉबर्ट बहुत अच्छी लगती थी। ग्रेट। और ये परियों की जो कहानियाँ जिस तरह थी, सलमा हाइक है ना, वो भी बहुत अच्छी। अभी भी एक जो एम्बेसडर बनी थी उसका नाम वो एंजेलिना ने जिस तरह अपना उसके वो एक पुराना जो उसका उस सिंड्रेला टाइप की कहानी को उससे जो अगवा करके ले जाती है बच्ची को, फिर उससे प्यार हो जाता है बच्ची से, फिर उसको रखती है सब कुछ। मुझे इस टाइप की परियों वाली कहानियाँ जो फैंटेसी जिसमें होती है, रपुंज़ल वगैरह, सिंड्रेला हो गई। स्टिल मैं अपने बच्चों के साथ भी बैठ के देखती हूँ। हाँ मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद है, किस्से कहानियों वाली औरत, तो मुझे वही पसंद है, इससे मैं नहीं निकली। वाकई मतलब आप में रूह है वो वाली। हाँ मुझे वैसे वही अच्छी लगती है, मुझे हाँ मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। मुझे भी सर में दर्द हो जाता है जब मार दाड़ और ना एक्शन और पता नहीं क्या, एक ही पिस्टल से 50 गिर रहे हैं, फिर वो 50 मेकअप करके दोबारा आ रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और जब तक टाइम नहीं दिया वो उस वक्त तक वो गिर भी नहीं रहा होता, 12 गोलियां लग जाएं। लेकिन मुझे कभी डिप्रेशन में आप हो ना, सुल्तान राय की फिल्में देखें आप, बड़ा मज़ा आता है। वो एक खिलौनों से इतना को मार देता है और वो फिर जिंदा होके दूसरे एंगल से आ रहे होते हैं। कभी कभी फन के लिए भी देखना चाहिए। अच्छा, इसमें इंडिया के साउथ में भी मेरे ख्याल से इसी तरह होता है। सेम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा बाकायदा हाथ से गोली को रोकते हैं वो। नहीं हाथ से भी रोकते हैं, उड़ते भी हैं भाई, वो उड़ते भी है ना, वो तो उड़ भी जाते हैं और ना बुल को भी पूरा जो है ना घुमा के पटक देते हैं, घुमा के, क्या बात है उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्टर्स में आपको कौन पसंद है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी एक्ट्रेस में ड्रामा हो या मूवीज में? पुरानों में शबनम बहुत अच्छी लगती थी, बाबरा शरीफ बहुत अच्छी लगती थी, और इकरा मुझे बहुत अच्छी लगती है। इकरा जो अभी नहीं है। अच्छा इकरा, वो यासिर जी मारवा भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। हाँ बहुत। उनका बड़ा मुश्किल नाम लोग लेते हैं, मारवा हुसैन और हुसैन को वो हुसैन। हाँ मारवा हुसैन वो अच्छी है, इकरा बहुत अच्छी है। राइट सारे अच्छे हैं। देखिए एक्ट्रेसेस में बुराई नहीं, काम उनसे जैसा लिया जा रहा है उस पे बात होती है। हाँ जावेद शेख के जो बेटे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ वो भी बहुत अच्छा है, प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। उनकी माशाल्लाह से वालिदा भी बहुत ग्रेट एक नाम था उनका, जीनत मंगी जो थी, बहुत बड़ा नाम रहा है उनका, और उनकी परवरिश में नज़र आ रही होती है वो चीज़ दोनों बच्चों की। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, गाने सुनती हैं आप? हाँ बिल्कुल सुनती हूँ। किस तरह के? वो भी वो बूढ़ी रूह वाले सुनती हैं या जरा? नहीं, हर तरह के, हर तरह के, जैसा मूड हो, काम कर रही हूँ, कान में लगा हुआ है, सुन रही हूँ। और कौन सिंगर कौन पसंद है आपके? पुराने नए दोनों में से? हाँ बिल्कुल, मुझे माला बहुत अच्छे लगते हैं उनके। उनके 2-3 गाने मुझे ज़बरदस्त पसंद है। अहमद रुश्दी बहुत अच्छे थे। अभी भी जो आए हैं सिंगर्स अच्छे, गाने अच्छे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छे गाने बन रहे हैं। अपनी फील्ड में किसी से इंस्पायर हैं आप? इस वक्त किसी को देख के आप कहती हैं कि वाकई ये जो है ना, इसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है तिब के शोबे में कि जिसको फॉलो किया जा सकता है अपने अलावा? नहीं, मुझे हकीम सईद साहब से मैं बहुत इंस्पिरेशन है। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला
उनके बेटों से मैंने सीखा है, उनसे वो है मुझे मतलब मैं उनको पढ़ती भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर हूँ। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में काम हो रहा है, कुछ लोग नज़र आते, कुछ लोग नज़र नहीं आते। जैसे BBC वर्ल्ड में एक आर्टिकल छपा, उसमें मेरा भी नाम था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे उन्होंने इंडिजिनस नॉलेज पे वो किया, तो मेरा भी छोटा सा इंटरव्यू उन्होंने लगाया। अच्छा, आप उसका लिंक हमें ज़रूर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिंक दूंगी। तो उसमें फिर जब मैंने देखा कि कुछ लोगों को उन्होंने, तो फिर मैंने उनको देखा तो वाकई उनका काम बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में काम हो सकता है अगर हम ये सोच के करें ना कि हमें इंसानियत की खिदमत करना है और अल्लाह राज़िक़ है, तो बहुत हो सकता है। हकीम गफूर आगा हैं, वो भी आगा साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे, उनके भाई अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। बासित भाई थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और अब तो नए बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल, आप लोगों जैसे जिनके मेंटोर्स रहेंगे इंशाल्लाह तो अच्छे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी वो कभी ऐसा होता है अपने केसेस मुझसे डिस्कस करने के लिए भेज देते हैं, या कुछ होता है जो जिनमें मैं डील करती हूँ, जैसे इनफर्टिलिटी या ब्यूटी, तो फिर वो भेज देते हैं बच्चे। तो आपका कोई प्लान है कि कोई ऐसा सजेशन इसमें दें कि कोई PhD वगैरह का इसमें कुछ रखा जाए इसी सब्जेक्ट में, कि आगे इसको मज़ीद इस तरह से इंटरनेशनली भी मज़ीद बढ़ाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तो बहुत कुछ है और हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह सबकी, और इंशाल्लाह मैं उसका हिस्सा होंगी। और ये है हमारा, हो सकता है 2022 में इंशाल्लाह हम जो है ना फुल इसको, मैं कॉलेज बना रही हूँ जिसमें तैब, होम्योपैथी, ऑल्टरनेट साइट की सारी चीज़ें बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलके, ताकि मतलब हमारे यहाँ जो डिप्लोमाज होते हैं फिर आगे, ऑल्दो कि मेरी बेटी भी साइकोलॉजिस्ट बन रही है, तो मैंने उसका भी होम्योपैथी में एडमिशन करा। राइट। मैंने कहा करो। इवन दैट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ होम्यो साइकोलॉजी उसको भी, क्योंकि हर डॉक्टर को, हर ऑल्टरनेटिव डॉक्टर को, हर डॉक्टर को जब तक वो इंसान की साइकी नहीं समझेगा तो इलाज कैसे करेगा। और वो मेंटल हेल्थ के लिए, वो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जब आपका ब्रेन हेल्दी नहीं होगा तो फिर अब देखिए, मेरा मानना है माइंड, बॉडी एंड सोल, अगर आपने इलाज करना है तो तीनों का करना है। अगर तीनों एक पेज पे नहीं, मैं अक्सर अपने पेशेंटों को ये बोलती हूँ कि देखो बात सुने, अगर आपने जंग जीतनी है, हमें तीनों चीज़ों पे, जैसे अगर हम जंग जीतना चाहें ज़फ़र भाई, तो बहरी, बर्री और फ़ज़ाई, ये अगर तीनों एक पेज पर होंगे तो हम जंग जीत सकते। नहीं होंगे तो अगर एक भी पहलू कमज़ोर या एक शोबा भी कमज़ोर होगा तो दुश्मन फिर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसी तरह जो हमारी हेल्थ है उसे माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, अदरवाइज फिर हेल्थ पे शिकस्त खा सकते हैं। नाजरीन, आप इसका कुदरत को भी देख सकते हैं इस तरह से कि जब तक सूरज, चाँद, ज़मीन, सैयारे सिंक्रोनाइज नहीं होते अपने अपने काम के लिए, तो उस वक्त तक कायनात चल ही नहीं सकती। वो जिस दिन ये सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी उस दिन क़यामत आ चुकी होगी। डॉक्टर साहबा, आप सेहत वाइज जब हम माशाल्लाह से देखते हैं तो आप बहुत एक्टिव हैं। खाना पीना आपका कैसा? लगता नहीं है कि आप मतलब खाती होंगी ज़्यादा, या नहीं, मैं बहुत खाती, खुश खुराक हैं? मैं बहुत खुश खुराक हूँ। आपको पता है, मैं अपनी एक आदत बताती हूँ, मुझे अगर वक्त पे खाना नहीं मिले मैं रो भी पड़ती हूँ। अच्छा। मैं सही बता रही हूँ। अच्छा, भूख से सच में? अच्छा। मतलब कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी टीम मेरा मजाक उड़ाती है, मैं कहती हूँ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे लिए, बंद कबाब ही ले आओ। अच्छा, वो बेचारे आते होंगे आपसे उज़र ख्वाही करने की, रो रही हैं, क्या वजह? और पता चला कि भूख लगी है। मुझे भूख लगती है और मैं तीनों वक्त का खाना खाती हूँ। सुबह का नाश्ता अंडा पराठा, नमकीन चाय। अच्छा, लेकिन मेरा पराठा जौ का होता है। अच्छा, ग्रेट। हाँ, वो तो सुन्नत भी है। मैं जौ की रोटी खाती हूँ, रात को भी मैं अगर रोटी मैंने खाना है तो जौ की रोटी खाना। तो ऐसा नहीं कि मतलब जी बोले आप। मैं ये नहीं करती कि ना दूसरों को बोलूँ और खुद नहीं करूँ। मैं कोई भी फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं लेती। रेयर कभी कहीं गए और ऐसा हुआ कि नहीं आप मना कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस आप ले लेते हैं, वो तो वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है। हाँ, हो जाता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान बनाई हुई, खाने पीने में भी जो मतलब कि मैं ज़बान के चटखारे नहीं, मैं ये देखती हूँ कि सेहत अच्छी हो।
तो अच्छा देखिए जी, इसमें चिया सीड भी और आपको आलू बुखारे नज़र आ रहे हैं, सही है। तो ये मेरी टीम को पता है कि सुबह मैं आऊँगी तो आलू बुखारे इसमें होने चाहिए, चिया सीड होने चाहिए। अब मैं इसमें पानी डाल डाल के शाम तक पीती रहूँगी। हाँ, और ये मेरा अभी ग्रीन टी, पेशावरी ग्रीन टी है। तो मैं बस इसी तरह अपने आप को एक्टिव भी रखती हूँ। और लेकिन मैं बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ खाना आता है तो किसी के घर से बनवा कर आता है। क्योंकि मेरा मानना है कि बजाय आप रात को पकाओ और सुबह लेकर आओ, तो किसी ऐसी की मदद करो जो ये काम कर रहे हैं। उससे उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो कि हाइजीनिक चीज़ आपको मिल रही है। तो जो घर में औरतें काम करती है ना, तो इस तरह उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है कि उनको भी उनका रिस्क का जरिया बनते हैं। राज़िक तो सिर्फ अल्लाह है। तो डॉक्टर साहबा, इसके लिए आपको ये ख़ास वो रखती हैं, वेंडर होता है आपका, या मुख्तलिफ आप चेंज करते रहते हैं? नहीं, असल में एक जब हम रखते हैं ना तो फिर वो सर पे चढ़ जाता है ना। ये भी बात है बहुत ज़्यादा। मतलब होता है ऐसा कि उसको कहा जाए ओ भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक हफ्ते तक सही चलता है। उसके एक हफ्ते के बाद माशाल्लाह मशवरे देता है, फिर 2 हफ्ते बाद वो अपनी मर्जी से देता है। तो फिर ऐसा होता है तो शट अप कॉल देना हमारा है, तो मैं कर दे देती हूँ। राइट, ग्रेट है। तो खाने में आप क्या चीज़ शौक से खाती हैं, जो आप जितना हाइजीनिक खा रही हैं उसमें क्या चीज़? हर चीज़ अल्लाह की बनाई सब। मुझे सब्जियाँ वैसे बहुत पसंद है, मैं बीफ खाती हूँ। अच्छा, बीफ बहुत कम। राइट, लेकिन खाती हूँ। और सब्जियों में बहुत ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद है? सारी सब्जियाँ मतलब मैंने अपने घर में उगाई हुई हैं। मेरे अपने घर में लहसुन, मेरे अपने घर में पुदीना, धनिया, बैंगन, ये करेले वगैरह, हर चीज़ बेले। अभी करेले की बेले में लगाऊंगी क्योंकि शबनम बहुत पड़ती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो फिर इस तरह तो मैं पूरे मुझे पूरा पता है, मुझे फूलों का बेतहाशा शौक है। तो मेरे पास, कौन सा फूल आपको पसंद है? गुलाब। मेरे पास इंग्लिश गुलाब भी है, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बात तो हमारी देसी गुलाब वाला जो गुलाब। हाँ, और फिर बेले में डिफरेंट बुगन बेल होती है ना, उसमें अलग अलग होते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मुझे पसंद बहुत है। एक जो एक्चुअल नेचर है वो नज़र आ रही होती है, और आपका उसमें खून भी बढ़ रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। मेरे घर में जैतून लगा हुआ है, मेरे घर में इंजीर लगा हुआ है कराची में। मैं कराची की बात कर रही हूँ। निकलता है। मैं कराची नहीं, मेरे इंजीर तो आ जाता है, बड़ा वाला इंजीर आ जाता है। जैतून पे इंजेक्टेबल है ना, अभी इंजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ का उस ऐसे माइनस में जाता नहीं है कि वो हो सके। उसकी ज़रूरत होती है। वो यहाँ की फ़ज़ा में बहुत फ़र्क आ जाता है। फ़ज़ा की वजह से फल नहीं देता, लेकिन एक बाबरकत दरख्त है घर में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं इंटरव्यू में। आपने हमें खाने का भी बता दिया कि आप क्या चीज़ खाती हैं ज़्यादा। वो सब्ज़ियाँ माशाल्लाह से जौ का आटा आप खा रही हैं, जो एक्चुअल एक आइडियल लाइफ है। बचपन में कैसी थी, शरारती थी? आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि आप बुज़ुर्गों के साथ उठना बैठना होता था, लेकिन शरारतें नहीं, मुझे शुरू से ना, जब जिसको माशरा दुत्कारे ना, मुझे उनसे मोहब्बत होती थी। राइट। शुरू से, क्योंकि हम चित्राल के लोग समझते हैं कि जो मतलब थोड़े से मेंटली रिटार्डेड हो या बुजुर्ग हो या कुछ भी हो, बहुत सारे घरों में उनको बहुत अच्छा रखा जाता है और बहुत सारे घरों में उनको इग्नोर किया जाता है। तो जहाँ इग्नोरेंस होती थी वहाँ मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ मौजूद होती थी। तो मैं बाज़ औक़ात जाके निला भी देती थी सबका। हाँ बिल्कुल। मैं तो ये तो आपकी कम्युनिटी सर्विस हुई, लेकिन शरारत की है? शरारत तो मैं तो हॉस्टल से भागकर वो जो 12 रबीउल अव्वल का, मैं मोहम्मद गर्ल्स एकेडमी की पढ़ी हुई हूँ, तो हमारे हॉस्टल के बाद रेलवे ट्रैक और वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था 12 रबीउल अव्वल का। मौत के कुएं ये वो सब। मैं आराम से टाप के अपनी जैसी लड़कियों को ले जाके पूरे वो अल्लाह का शुक्र है वो ज़माना बहुत अच्छा था, आजकल सोचना भी नहीं कोई, वरना आज तो वो बुए बारियां टप जाते हैं। हम लोग तो माशाल्लाह पूरा वो जो हमारा मेला लगता था, लूटते तो नहीं थे, घूम के आ जाते थे। पूरा गैंग जाता था? पूरा गैंग। मेरी टीचर्स मुझे कहती थी, बिल्किस जब तुम लिखती हो तो यकीन नहीं आता कि ये तुम हो लिखाई, क्योंकि मैं इतनी शरारती थी, हर वक्त मैं पनिशमेंट में होती थी। मुझे बाहर खड़ा करते थे तो मैं खेलने चली जाती थी, तो उन्होंने ये हल निकाला कि पीछे मुझे खिड़की उस पे क्या नाम है, कुर्सी पे खड़ा कर देते थे। मैं इंतखाबी निशान मेरा कुर्सी पे खड़ा होना। अच्छा।
मेरा बेटा है ना मोहम्मद हुसैन, अच्छा। उसकी शरारतें जब मैं देखती हूँ ना अपना आप नजर आता है, तो मुझे अपना आप नजर आता है। मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली थी। आप यकीन करिए, मेरी ग्रैनी मुझसे तंग थी, स्कूल टीचर्स मुझसे तंग थे। बस एक मेरा प्लस पॉइंट मेरी पढ़ाई थी। वो मुझे ये कहते थे कि आप पढ़ती कब है, वो लोग मुझसे पूछते थे तुम लिखती कब हो। वो कौन सा वक्त है? वो वक्त मैं आपको बता देती, सुबह का होता था, फजर का। फजर में हमारी स्ट्रिक्टनेस थी कि आपने नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने के बाद का जो टाइम होता था ना, मैं सिर्फ उस वक्त पढ़ती थी। और मेरी अभी तक ये आदत है, मैंने अपनी बेटी में भी ये आदत डेवलप की है। उससे हाफिजा भी मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। बस मैं सिर्फ वो स्पेसिफिक टाइम होता था उसी में पढ़ती थी ज़फ़र भाई, उसके अलावा मैं पढ़ती ही नहीं थी। हाँ, मैंने बॉटनी बहुत रटी है। और जब मैं इंटर में थी, मेरी टीचर्स मुझसे इतनी तंग थी। मुझे याद है मेरे जो वो होते थे ना, जो प्रैक्टिकल की जर्नल्स होते थे, वो उठा के फेंक दिए जाते थे। अच्छा। क्योंकि मैं ड्राइंग बनाती ही नहीं थी। अच्छा। अब लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी माइक्रोस्कोप बना के आती थी और मैंने छापा होता था। अच्छा। तो बुक में से इतना सा छपता था ना, वो रख के छाप के, जितना बड़ा उसमें है वही छपता, इतना सा मेरे सारे वो पूरा पेज खाली, इतना सा माइक्रोस्कोप। अच्छा, मैं जो अल्फाज है ना वो भी लीटे मार के छाप लेती थी, वो भी आधा आता था। और माइक्रोस्कोप देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए था। हाँ बिल्कुल जो बनाया है। बिल्कुल। फिर मिस मलका, मुझे याद है, वो तो मेरी पक्की दुश्मन थी ना। वो मुझे देखती थी तो उनको छुरी नहीं मिलती थी, छुरी मिलती थी तो मैं नहीं मिलती थी। ज़ूलॉजी की वो मलका थी तो तलवार का इस्तेमाल करना। और मज़ेदार बात, अच्छा, प्रैक्टिकल में मेरा आया क्या, मुझे ब्लैडर। अब मैंने जैसे डाइसेक्शन किया, ब्लैडर फट गया। मैं कब तेरी की मैं गई। और वो तो मेरी पक्की दुश्मन, दूसरों की तो वो हेल्प कर रही थी, मेरी तो हेल्प करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बहाना मिल गया। फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा टीचर इसका ब्लैडर फट गया। कह रही तुझसे यही उम्मीद थी। मैं कहा प्लीज़ दूसरा दे दें। तो कह रही नहीं है, ख़त्म हो गए मेंढक। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम लोगों को कॉरिडोर में करा रहे थे, कौवे बहुत आ रहे थे। मैंने ऐसा करके अपनी ट्रे आगे कौवे ने ये झपटा ले गया। मैं कहा वो तो ले गया। कह रही तो मैं दूसरा भी मैं ब्लैडर ही दूंगी। मेरी ऐसे किस्से, मेरी जो क्रिएटिव किस्म की शरारतें भी आपकी। नहीं, मेरी जो कॉलेज की मेरी फ्रेंड्स हैं और जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनको यकीन ही नहीं आता, कहीं से भी फ़ोन करेगी तो वही बिल्की सो। मैं कहती थी हाँ यार वही हूँ, क्या शक्ल बदल गई है, वही हूँ। पहले लोग मेंढक के ब्लैडर फाड़ती थी और अब माशाल्लाह से लोगों का इलाज कर रही है। नहीं, वो इतना ज़फ़र भाई जिन्होंने डायसेक्शन किया होगा उनको पता होगा कि वो बस मैंने यूँ किया, वो इतना मुश्किल, और उन्होंने मुझे फ़ौरन वही दे दिया ना, सबसे मुश्किल मुझे दिया। तो बस वो जैसे ये 9th में डॉक्टर साहब मेरे साथ भी होता था, बायोलॉजी में हमें मेंढक मिलता था तो उसका जो सब कुछ खत्म हो जाता था, दिल उसका चलता रहता था। हाय कितना दुख होता था मुझे। और फिर उसमें वो कहते थे इनको फेंकना है ना एक साथ जमा करके। तो उसमें भी उसका दिल चल रहा है। मैं कहता था ये सारा कट चुका है हर तरफ से, फिर भी इसका दिल चल रहा है। और तो आप यकीन, दुख होता था। मैं जब उसको मेरा ये होता था, देखिए ऐसा ये तो फिर ब्लैडर कहाँ रहेगा, और मुझसे ये काम होते ही नहीं है। क्या 9th में, क्या मुझे तो अभी आपका जी बिल्कुल ऐसा ही। मेरे बच्चों को जो वैक्सीनेशन होती थी तो मैं भाग जाती थी। अच्छा। मैं कहती थी कर लो, हो गया फिर, और उस वक्त मैं बस आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही हूँ, फूके जा रही हूँ बस। ये मुझे अब इतना नहीं है, क्योंकि जब मैंने माइंड साइंसेस पढ़ा तो असाब पे अब मतलब सुई लगवाना उस पे थोड़ा सा है। तो आपने माशाल्लाह से माइंड साइंसेस भी पढ़ी? जी मैंने पढ़ी है। मैं प्रोफेसर मोइज़ हुसैन की बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। मैं आपके भी चली हूँ। बैकग्राउंड देख रहा था तो उसमें आपने रेकी। जी मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। उसकी भी ग्रैंड मास्टर। मैंने आपको कहा ना ऑल्टरनेट साइड पे जब मैं गई ना तो मैंने हर चीज़ किया। तो डॉक्टर साहब आप उसे हाईलाइट क्यों नहीं करती इन चीज़ों को? मतलब हम देखते हैं कि आप इवन आप जो आपका अपना पेशा है, जो मेन आपका फोकस जो एक है, कोर जिसे कहेंगे, उसे भी आप खुद नहीं करती हाईलाइट। मतलब यूट्यूब पर भी हमने देखा है आप ट्रीटमेंट तो दे रही होती हैं, लेकिन एक होता है ना कि इंसान हाईलाइट करता है कि जी मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, वो कुछ भी आप तो किस तरह फिर आप मार्केट किस तरह कर लेती हैं? देखिए मेरी कंपनी है नेचुरलाइज, ठीक है। नेचुरलाइज लोगों को पता है, डॉक्टर बिल्किस की, मैं हेल्थ एंड ब्यूटी पे काम करती हूँ। मेरा पता है क्या, सब लोग क्या करते हैं, दावे करते हैं। ज़फ़र भाई मैं दावे कैसे करूँ? अब मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ कि आपको शिफा मैं दूँगी? बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की है, तो मैं हाईलाइट क्या करूँ?
मैं क्या हाईलाइट करूँ, आप बताएं। जो चीज़ें देती हूँ उस पर सब लिखा हुआ होता है ईमानदारी से कि इसमें ये है, ये है, ये। अल्हम्दुलिल्लाह आपको या कुछ लोग जानते भी हैं, जैसे बालों के मसले हो, इनफर्टिलिटी के हो, लीवर के, अल्लाह ने अगर शिफा देनी होती है, ब्यूटी के हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हाईलाइट का है ना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से आपको ऐसे पेशेंट्स में भी ऐसे लोग दे दिए हैं जो शायद आपको मजीद और हाईलाइट कर लेते हैं। वो वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है कि डॉक्टर बिल्कीस से, जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है मैंने भी आपसे जब ट्रीटमेंट करवाया था, आपने मुझे एक सयातशा के नाम से एक पानी दिया था। जी जी। और माशाल्लाह से उसका इतना बेहतरीन असर था, जो कि अब मैं फिर शुरू करने वाला हूँ। कुछ वजूहात की बिना पर हम रुक गए थे। तो आपका YouTube चैनल भी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो किस नाम से डॉक्टर साहब? डॉक्टर बिल्कीस शेख के नाम से। डॉक्टर बिल्कीस शेख। और फेसबुक पेज भी है आपका? जी जी, मेरा वो भी आपके ब्रांड के नाम से भी एक पेज है? एक पेज भी है, लेकिन डॉक्टर बिल्कीस शेख के नाम से भी, उसी में वो आ जाते हैं। तो नाजरीन, हम डॉक्टर साहबा का जो YouTube का पेज है, फेसबुक का जो पेज है, वो भी आपसे डिस्क्रिप्शन में हम शेयर करेंगे। और यकीनन आप उस चैनल पर जाइएगा, देखिएगा। आपको बहुत सारी फ़ायदे की ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद आप टीवी पर तो टीवी की मर्ज़ी से देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आप उसे अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगर फ़र्ज़ करें किसी को रब्ता करना है, तो आपकी जो पेशेंट के तौर पे आपके पास जो आते हैं, तो उसमें आपका क्या प्रोसेस है? आप उन्हें मतलब कोई अपॉइंटमेंट होती है? कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ मैंने बहुत सिंपल रखा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके। इसलिए रखा है। हाँ, मेरे जो अब्रॉड पेशेंट्स होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए फिर ये है कि वो प्री अपॉइंटमेंट ले ले ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। मगर पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ वीआईपी कल्चर इतना है, तो इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो पहले आए उससे आप जी। और आजकल तो बहुत ज़्यादा इस मामले में मैं पठान हूँ, सबको पता है, धमकियों में नहीं आती। सो सीधी सी बात है। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे जो इस वक्त नाजरीन हैं, इसको यकीनन नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर अगर देखा जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज दें जो हमारी जितनी भी हमारी जो बरादरी है पूरी दुनिया में, वो चाहे बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, उनके लिए उसको फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप वो मैसेज ज़रूर दें। जी, मेरा मैसेज हर एक को ये है कि इंसानियत जो है अपने अंदर से ख़त्म ना करें, सही है। और आप ये समझें कि आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका सिला सिर्फ अल्लाह ताला आपको देता है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि मैं बहुत रिश्तेदारों से, बहुत लोगों से, बहुत दोस्तों से एक जुमला सुनती हूँ, मैंने तो इनके लिए इतना किया, मैंने ये किया, मुझे ये सिला मिला। आप कभी भी इंसान से नहीं, आप सिला अल्लाह से मांगे। और कुछ लोगों के लिए अपने अंदर से इंसानियत ख़त्म ना करें। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहबा, ये हम इज़हार तशक्कुर के तौर पर अपनी चैनल की तरफ से एक थैंक यू का लेटर देते हैं, बहुत तो ये शुक्रिया एक्सेप्ट आपका। कीजिए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस शेख, नेचुरोपैथ। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही अच्छे चैनल के बारे में बोलने के लिए। आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, इंटरव्यूज़ अच्छे लगते हैं, तो उसको शेयर भी कीजिए। उस चैनल का नाम क्या है? रिक्लेम योर लेजेंड्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, और हमारे एक कॉल पर आपने माशाल्लाह से हमें अपॉइंटमेंट दी और इंटरव्यू दिया। हमारे चैनल को इसमें 4 चांद लग गए आपके इंटरव्यू से। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के हमारे इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा, और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उन बातों का भी पता चला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल का नाम याद रखें, रिक्लेम योर लेजेंड्स। चैनल का नाम रिक्लेम योर लेजेंड्स। ज़फ़र इकबाल को इस नशिस्त से इजाज़त दीजिए। अगली बार इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।